तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आ गए और आज फिनिश करेंगे हम आरसी सर्किट। फिनिश कर देंगे बिल्कुल, ठीक है, बिना देर किए हुए। और आई थिंक बच्चों क्वेश्चन थोड़े से टफ जरूर लग रहे होंगे, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे क्वेश्चन तुमको आसान बनते जाएंगे। स्टार्टिंग में ऐसे ही सारी चीज़ें टफ लगती हैं, बट आफ्टर द मोर एंड मोर प्रैक्टिस यू विल गेट द कंसेप्ट इन बेटर वे। जो मैं तुमको बता रहा हूँ तुम उससे अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना शुरू कर दोगे जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। और पिछली बार लास्ट लेक्चर में मैंने एंड किया था एनर्जी को, जो हाफ CV² आई थी इनफाइनाइट टाइम में, मैंने बताया था वो एनर्जी वाला क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाले हीट वाले टॉपिक में भी कराया था। इलेक्ट्रिसिटी में जो हीट प्रोड्यूस वाला टॉपिक था। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जिन बच्चों को ये चीज़ें टफ लग रही हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, काम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो देखिएगा, वेरी गुड। तो अपने पास हैं दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो ये एक सर्किट है, RC सर्किट, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R1, कैपेसिटेंस C1, बैटरी B, ठीक। और एक और है, ये बैटरी B, रेजिस्टेंस R2, कैपेसिटेंस C2, ठीक है, दिख रहा है। तो इसमें क्या किया, इसमें दे दिया मैंने चार्ज का रिलेशन कुछ, ठीक है। इधर मान लो चार्ज और टाइम, और इनका चार्ज का ग्राफ दे दिया। चार्ज का ग्राफ एक के लिए ऐसे और दूसरे के लिए ऐसे, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम पे वही बराबर। मैं कहता हूँ ये पहले के लिए ग्राफ है और ये दूसरे के लिए ग्राफ है, ठीक है। दो सर्किट हैं। तो तुमको बताना है, क्वेश्चन ए है कि C1 इज इक्वल टू C2, C1 इज ग्रेटर देन C2, C2 इज ग्रेटर देन C1, नन ऑफ दीज, ठीक है। इनमें से कौन सा सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है R1 इज इक्वल टू R2, R1 इज ग्रेटर देन R2, R2 इज ग्रेटर देन R1, नन ऑफ दीज। ये क्या है, ये जो एक क्वेश्चन में ही तुमको दो दे दिए और दूसरा क्वेश्चन और यहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। और फिर से कहानी कुछ वैसी ही, ठीक है। एक बैटरी, एक रजिस्टर कैपेसिटर, वही R1 C1 बैटरी। एक और सर्किट उसी तरीके से बिल्कुल, बैटरी एक दूसरी, मतलब वही उसी की तरह एकदम, लेकिन ये R2 और C2, सही है। और इसमें एक और ग्राफ दे दिया, इसमें ग्राफ दिया I का, ठीक। I का ग्राफ दिया और I का ग्राफ ऐसे करके दिया दो के लिए। तो इनफाइनाइट टाइम पे ही करंट 0 होता है, ठीक। तो इसमें भी ऑप्शन यही है कि C1 इज इक्वल टू C2 होगा, C1 इज ग्रेटर देन C2 होगा, C2 इज ग्रेटर देन C1 होगा, या फिर नन ऑफ दीज। और दूसरा क्वेश्चन है कि R1 R2 बराबर होंगे, R1 और R2 में कुछ ऐसे रिलेशन होंगे, या नन ऑफ दीज, ठीक है। चार चार ऑप्शन है और एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन है, सही है। अब देखो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, देखो इस बात को समझो। दिस इज जस्ट लाइक वही, ठीक है, ग्रोथ ऑफ चार्ज वाला सर्किट है और उसमें करंट धीरे धीरे कम होगा। तो कहने का मतलब दोनों ग्रोथ वाले ही बने हुए हैं, ठीक है। तो देखो मैं इसको बताता हूँ। देखो मैक्सिमम चार्ज बराबर, मैक्सिमम चार्ज तो बराबर है ना, उसी लाइन पे वहीं जा रहा है। तो ग्राफ से, ग्राफ क्वेश्चन में दिया है तुमको, ये रिलेशन तुमसे पूछ लिया कि रिलेशन क्या होगा, ठीक। तो एक बात समझ में आ रही है कि मैक्सिमम चार्ज बराबर, तो मैं यहीं पे बात को लिख देता हूँ कि अगर देखा जाए तो Q max 1 इज इक्वल टू Q max 2, Q इज टू क्या होता है CV, तो C1V इज इक्वल टू C2V, VCV कट गया तो C1 इज इक्वल टू C2,
ये वाला रिलेशन आ गया एक तो पहला वाला, ठीक है। अब तुम देखो ध्यान से कि मान लो ये मैक्सिमम चार्ज का वही 63% है, 0.63 ऑफ क्यू एक्स, ठीक है। क्यू मैक्स का 63% तो 63 तक पहुंचने में पहले वाले को कम टाइम लग रहा है, दूसरे वाले को ज़्यादा लग रहा है उसी लेवल तक चार्ज को पहुंचने में। तो मैंने कहा 0.63 ऑफ मैक्सिमम चार्ज तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, टाइम कांस्टेंट। तो किसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा, ये मान लो पहले वाले का टाइम कांस्टेंट, ये दूसरे वाले का। तो मैं यहाँ से कहूँगा कि पहले वाले का टाइम कांस्टेंट कम है, मतलब दूसरे वाले का ज़्यादा है, दूसरे वाले का टाइम कांस्टेंट, ठीक है। कहाँ से पकड़ी बात, टाइम कांस्टेंट से। टाइम कांस्टेंट आरसी का रिलेशन होता है, ठीक है। तो दूसरे वाले का टाइम कांस्टेंट ज़्यादा आया, ठीक है। 0.63 लेवल चार्ज ये होगा ना, ठीक है। तो इसके लिए इतने टाइम पहुंच जाता है, इसमें इतने टाइम में पहुंचता है, तो ये ज़्यादा हुआ। तो T2 इज़ ग्रेटर देन T1, तो हम कहेंगे R2C2 इज़ ग्रेटर देन R1C1, और C1 C2 तो बराबर है, तो R2 इज़ ग्रेटर देन R1। तो इसमें ये सही हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से पकड़ा, बात समझ में आ गई। ऐसे ही करंट वाले में देखो, मैक्सिमम करंट बराबर, मैक्सिमम करंट बराबर, तो मैं कहूँगा I max 1 इज इक्वल्स टू I max 2, दिख रहा है, I max 1 इज इक्वल्स टू I max 2, ठीक है। अब I max क्या होगा, V ओवर R1 इज इक्वल्स टू V ओवर R2, कट गया, तो R1 इज इक्वल्स टू R2 आ गया। तो इसमें ये वाला सही हुआ। अब टाइम कांस्टेंट पे आओ। टाइम कांस्टेंट क्या था, टाइम कांस्टेंट था कि कितना करंट बचे, 0.37 ऑफ I max। तो ये मैं कहता हूँ पहला है और ये दूसरा है। क्वेश्चन में पहला और दूसरा मार्क करके तुमको दिया जाएगा, ये पहला और ये दूसरा। तो पहले वाले का टाइम कांस्टेंट ज़्यादा हुआ, उसको ज़्यादा समय लगा इतने तक करंट को पहुँचने में। पहले करंट मैक्सिमम था, तो मैक्सिमम से धीरे धीरे ड्रॉप होगा, ड्रॉप होगा, ड्रॉप होगा, ड्रॉप होते होते 37% पे आ जाए। तो 37% होने में पहले वाले को ज़्यादा टाइम लगा, यहाँ पे लगा इतना टाइम, और दूसरे वाले को लगा कम टाइम, वो तेज़ी से कम हो गया। तो इसमें कहेंगे हम, यहाँ दिखेगा, इसमें मैं कह दूँगा कि इसमें T1 इज़ ग्रेटर देन T2 है, तो R1C1 इज़ ग्रेटर देन R2C2, तो R1 R2 बराबर, तो C1 इज़ ग्रेटर देन C2। कहाँ से देखो पकड़ा, तो टाइम कांस्टेंट से पकड़ेंगे और मैक्सिमम चार्ज और मैक्सिमम करंट से पकड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आया ये वाला सही, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट करो, देखो समझो कैसा लगा, बोलो, टफ ना लग जाए तुमको, कर लो नोट जल्दी से। बोर्ड के पास जाने से रोशनी बढ़ती है ना, चमक जाता है थोड़ा ज़्यादा, देखो। हाँ, नीचे चले गए तो ज़्यादा सही दिखा, कुछ और व्यवस्था कर दें। अब बोलो कैसा दिखा, थोड़ा बेहतर दिख रहा है क्या, सही है, नोट कर लिया। चलो निपटाते हैं इसको। दिख रहा है ना क्लियर, ठीक है। आज इसने क्लियर पे ही करते हैं, ठीक है। ठीक है, मिटा देते हैं। थोड़ा थोड़ा शोर आ रहा था बीच में, गर्मी ज़्यादा लगी तो फैन ऑन कर लिया था, ठीक।
अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं अलग। तो क्वेश्चन कुछ अलग है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि मान लो अपने पास ये एक बैटरी, एक ये रजिस्टर, एक ये रजिस्टर, एक इधर रजिस्टर और एक यहाँ कैपेसिटर, ये दे दिया। ये मान लो सी आर, सब अभी आर ले रहे हैं, बैटरी भी, ठीक। कहा टी टाइम पे इस कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज बताओ। कहा फाइंड आउट चार्ज एज फंक्शन ऑफ टाइम अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। अभी तक तुमने जो क्वेश्चन किए थे उनमें एक रजिस्टर एक कैपेसिटर होता था, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लिया है, ठीक। तो तरीका बहुत आसान है, मैं इसका तुम्हें एक और तरीका बताऊंगा, बट पहले जो पूरा तरीका है वो सीखो। देखो एक जगह ज़ीरो मान लो, ज़ीरो, यहाँ मान लो x, ठीक। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ठीक है। कुछ देर के बाद यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, मैं तो एट टाइम टी की बात करूँगा ना, एट टाइम टी, यहाँ चार्ज कितना हो जाएगा Q प्लस माइनस, ऐसे करके करंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा, Q ओवर C। भाई इसके अक्रॉस चार्ज कितना आया Q, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो Q ओवर C। तो यहाँ ज़ीरो, तो यही पोटेंशियल होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ इन दोनों के बीच में। तो यहाँ तो ज़ीरो है, तो जो भी पोटेंशियल होगा वो यही होगा, ठीक। अब देखो करंट लिख लेते हैं ऐसे, I1 I2 I3, ठीक है, ऐसे लिख लें। बाद में I3 को मैं, चलो इसको I मान लो, सही है। तो देखो कैसे लिखेंगे, तीनों करंट दूर की तरफ, ये वाला करंट कैसे लिखोगे, ऐसे लिख लो, I1 प्लस I2 प्लस I इज इक्वल्स टू I3 लिख लो, बाद में समझ लेंगे कि वो I ही है, ठीक है। कैसे लिखेंगे वो मैं तुमको बता दूंगा। I1 कितना हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, ये ज़ीरो, तो ये कितना V, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस वी ओवर R प्लस I2 इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, I3 x यहाँ पोटेंशियल, तो x माइनस क्यू ओवर C ओवर R, पोटेंशियल यहाँ और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। तो R एलसीएम आ गया, तो x माइनस बी प्लस एक्स माइनस क्यू ओवर C इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम लिया सब में, एलसीएम लिया तो सब में एक जैसा ही आ गया, सब ऊपर जुड़ गए। तो x और x 3x माइनस वी माइनस क्यू ओवर C इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू v प्लस क्यू ओवर C ओवर 3 या फिर VC प्लस Q, ठीक है ना, सब कुछ डिवाइडेड बाय 3C। x की वैल्यू मिल गई, ठीक है, समझते जाना स्टेप बाय स्टेप। x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू मिली तो उससे ये करंट मिल जाएगा, क्योंकि इसी करंट को चाहिए। और फिर इस करंट को लिखने के बाद, क्योंकि इसमें कैपेसिटर लगा है और जिस आर्म में कैपेसिटर लगा है उसी करंट की हमको पड़ती है ज़रूरत, ठीक है। तो उसी करंट से अपना चलेगा काम, ठीक है। तो उसी करंट से अपना काम चल जाएगा, ठीक है। तो उसी करंट से अपना काम चल जाएगा। तो उसी करंट को निकालना है, तो I3 को निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो I3 की वैल्यू यहाँ लिख दूँ, I3 की वैल्यू इधर कितनी आ जाएगी, I3 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस क्यू R। तो I3 देखो, I3 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू ये रही v प्लस क्यू ओवर C माइनस क्यू ओवर C ओवर 3, ये कट गया। I3 इज इक्वल्स टू I3 इज इक्वल्स टू
x माइनस क्यू ओवर सी ओवर आर है, ठीक है। x की वैल्यू क्या रही, x की वैल्यू रही ये v प्लस क्यू ओवर सी बाय 3, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान से दिख रहा है वहाँ पे, देखो x की वैल्यू ये है, ठीक है, ये वैल्यू वहाँ रख दी, ठीक है, तो सही से रखेंगे। देखो I3 इज इक्वल्स टू वी प्लस क्यू ओवर सी, एक्स की वैल्यू रख दी वी प्लस क्यू ओवर सी डिवाइडेड बाई 3, ये पूरे के नीचे नहीं है, इसी के नीचे है केवल, ठीक है, इसके नीचे है। तो मैं काम करता हूँ, फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए पहली वैल्यू सही से रख देते हैं। I3 इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू ये रही वी सी प्लस क्यू डिवाइडेड ओवर 3c माइनस क्यू ओवर सी ओवर आर, तो I3 इज इक्वल्स टू 3RC, तो हो जाएगा VC प्लस क्यू माइनस 3Q, तो I3 इज इक्वल्स टू VC माइनस 2Q डिवाइडेड बाय 3RC, ये मिल गया। अब I को लिखो DQ ओवर DT, देख लो ध्यान से, I3 की वैल्यू कुछ नहीं किया मैंने पहले x की वैल्यू निकाल ली। भाई सब में रजिस्टर कैपेसिटर लगे हुए, तो वो जंक्शन रूल जो मैंने वहाँ सिखाया था, उस जंक्शन रूल से ही तुम यहाँ पोटेंशियल निकाल लो, और ये पोटेंशियल निकालने के बाद तुम इस करंट को लिख सकते हो, और ये करंट तुमको मिल जाएगा, वो करंट, तो x की वैल्यू वहाँ रखो, तो करंट की इक्वेशन आ जाएगी। अब करंट की जो इक्वेशन आएगी, तो करंट को लिखोगे DQ ओवर DT, क्योंकि ये वाला जो करंट है वो इस पर चार्ज को एक्यूमुलेट करेगा, तो चार्ज I इज इक्वल्स टू DQ ओवर DT। देखो ध्यान से, अब मैंने क्या किया देख लिया, इसको मैं मिटा दूं, यहाँ दिखेगा, दिख जाएगा, ठीक है, तो यहीं पे लिखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद मिटा देंगे। I को लिखूंगा मैं DQ ओवर DT इज इक्वल्स टू VC माइनस 2Q ओवर 3RC, Q वाले टर्म्स एक तरफ करो, DQ ओवर VC माइनस 2Q 1 ओवर 3RC इंटू DT, ठीक है। अब करो इंटीग्रेट, ठीक, अब इंटीग्रेशन वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, तो इसे मिटाने में कोई बुराई नहीं है, इसको मिटा दिया जाए, इस जगह का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें यहाँ लिख दी जाए। वो क्या लिखा जाए कि CV माइनस 2Q को मैं T लिखूँ, तो ये कांस्टेंट माइनस 2DQ इज इक्वल्स टू क्या आएगा DT, तो इंटीग्रेशन DQ की जगह DT बाय माइनस का 2, DQ की जगह DT बाय माइनस का 2, और इसकी जगह क्या T, तो इसको क्या लिखूँ माइनस 1 ओवर 2 ln आ जाएगा। 1 ओवर टी का इंटीग्रेशन कितना होता है ln t, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 ओवर 2 ln t। अब ln t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू ये है, दिस इज CV माइनस 2Q, ये आ गया। अब लिमिट्स लगाएंगे, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 ln CV माइनस 2Q, और इसमें लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से, चार्ज की लिमिट है। इनिशियली चार्ज कितना था कैपेसिटर का 0, कुछ देर के बाद कितना हो गया Q, ठीक है, तो Q आ गया, इधर 1 ओवर 3 RC 1 का DT, तो आ जाएगा T, और इधर लिमिट्स 0 से T, ठीक, कर दिया, सही है। अब इसको मिटाने में कोई बुराई नहीं है, ये तो मिटा ही सकते हैं, ये तो सारे बच्चे समझ गए। अब बस इंटीग्रेशन, मैंने कहा था इतना इंटीग्रेशन तो हर एक उसमें चलता रहेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, अब इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ मैं, तो देखो कितना आया माइनस 1/2 ln CV माइनस 2Q, ठीक है, Q की जगह Q रखा, पूरा रहा, 0 रखोगे तो 0 माइनस ln CV इज इक्वल्स टू T ओवर 3RC, ठीक, तो ये 2 इधर चला जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ln
सी वी नीचे आएगा, लॉग एम ओवर एन बन जाएगा, तो 1 माइनस 2q ओवर सी वी बन जाएगा, और ये पूरा इधर चला गया तो -2 ओवर 3RC हो जाएगा। अब एंटी लॉग ले लो, यहाँ लिख देना चाहें एंटी लॉग टेकिंग, ठीक है, एंटी लॉग टेकिंग, एंटी लॉग ले रहे हैं तो कितना आएगा 1 माइनस 2q ओवर सी वी इज इक्वल्स टू, इधर से ये हट जाएगा पूरा, इधर कितना आएगा e की पावर -2t ओवर 3RC, तो ये कर लो 2q ओवर सी वी उधर गया 1 माइनस ई की पावर -2t ओवर 3RC, तो q इज इक्वल्स टू आ जाएगा सी वी बाई 2, चलो ये फालतू ब्रैकेट क्या लगाना, गंदा लगता है, q इज इक्वल्स टू सी वी बाई 2, ये आया 1 माइनस ई की पावर -2t ओवर 3RC। अब ये आया, दिस इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज द फंक्शन ऑफ टाइम। देखो तो ध्यान से कैसा लग रहा है, ठीक है, कुछ नहीं है बिल्कुल, करंट लिखा, करंट लिखना कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि ज़्यादा रजिस्टर्स हैं, तो करंट अगर लिख लिया तुमने, करंट लिख लिया तो करंट को डी क्यू ओवर डी टी, फिर वो इंटीग्रेशन बेसिक, तो अगर इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी क्यू इज इक्वल्स टू सी वी बाई 2 ऐसे करके आ जाता है। देख लो 1 मिनट जल्दी से, सही है। अब देखो इसका शॉर्टकट थोड़ा सा मैं तुमको बता देता हूँ, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है, इसको अच्छे से एक बार देख लेना, सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन तुमको आना चाहिए अगर तुम ये चीज़ें पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये मिटा देता हूँ, ये भी, इसमें से किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, और ये भी। अब तुम आओ देखो शॉर्टकट तरीके, शॉर्टकट डायरेक्ट लिखना कितना आसान, शॉर्टकट को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ये इक्वेशन मैं इधर लिख दे रहा हूँ जो आई है, ठीक है, क्यू इक्वल्स टू सी वी बाई 2 1 माइनस ई की पावर -2t ओवर 3RC, ठीक है। आ गई। देखो अब क्या करते हैं, इसका जो शॉर्टकट है वो यहाँ लिख रहा हूँ। शॉर्टकट तरीका ये है, देखो इसका क्या तरीका है, देखो फॉर्मेट वही आएगा, चार्ज इज इक्वल्स टू मैक्सिमम चार्ज, मतलब चार्ज इज इक्वल्स टू मैक्सिमम चार्ज 1 माइनस ई की पावर -t ओवर टाउ, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। टाइम कांस्टेंट मैक्सिमम चार्ज, तो अगर तुमको टाइम कांस्टेंट लिखना आता है, मैक्सिमम चार्ज लिखना आता है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम ये इक्वेशन लिख सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें टाइम कांस्टेंट निकालना सिखाऊंगा, पहला स्टेप टाइम कांस्टेंट, ठीक है। टाइम कांस्टेंट निकालने का तरीका ये है कि कैपेसिटर को ओपन करो, ओपन कैपेसिटर, कैपेसिटर जहाँ है उसे ओपन करो, और बैटरी को ए बी, शॉर्ट बैटरी, बैटरी यहाँ है उसे शॉर्ट करो, ठीक। तो कैसा दिखेगा डायग्राम, ऐसा दिखेगा। अब इसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालो, ठीक है, जहाँ कैपेसिटर था उन टर्मिनल्स के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालो सर्किट का। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट मिलेगा, यहाँ से देखो ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, उसके साथ सीरीज में, भाई इन दो टर्मिनल्स के बीच देखो ना केवल, तो आर इक्विवेलेंट निकालना आता है। ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में, और जो भी इनका पैरेलल आया वो इसके साथ सीरीज, यहाँ से देखो ना, यहाँ से करंट चला तो करंट इधर डिवाइड हुआ, इधर डिवाइड हुआ, ये दोनों ऐसे करके एक जगह मिल रहे हैं। तो इन दोनों का पैरेलल r/2 और r/2 इसके साथ 3r/2, तो 3r/2 आ जाएगा आर इक्विवेलेंट। सी तो है ही, तो टाइम कांस्टेंट आ जाएगा आर इक्विवेलेंट इंटू सी, तो टाइम आया 3RC बाय टाइम कांस्टेंट मिल गया, मतलब एक चीज़ मिल गई इसमें से, ठीक है। अब मैक्सिमम चार्ज चाहिए, ठीक है, तो दूसरा है मैक्सिमम चार्ज
मैक्सिमम चार्ज कैसे लिखें? मैक्सिमम चार्ज लिखने का तरीका ये है कि बैटरी को वापस लगा दो, ठीक है, बैटरी को वापस लगाया और कैपेसिटर को ओपन रखा। अब यहाँ पे कितना मैक्सिमम चार्ज आया होगा? देखो मैक्सिमम चार्ज का मतलब ये हुआ कि ये वाला कैपेसिटर तो फुल चार्ज हो जाएगा, और फुल चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर क्या बनेगा? ओपन सर्किट। कैपेसिटर क्या बनेगा? पता नहीं, वहाँ ही रोशनी आ जाती है। कैपेसिटर ओपन हो जाएगा फुल चार्ज होने के बाद। अगर कैपेसिटर, एक बात बताओ, अगर कैपेसिटर ओपन हो गया, अगर कैपेसिटर ओपन हो गया तो इधर वाला करंट तो ज़ीरो हो गया, ये करंट कितना हो गया? ज़ीरो। पहले निकाला था वो टाइम टी पे निकाला था, अब तो मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखना होता है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का मतलब होता है फुल चार्ज, फुल चार्ज का मतलब कैपेसिटर ओपन, ओपन इधर कोई करंट नहीं, तो जो करंट यहाँ से आया वो सीधे यहाँ गया, तो आधा वोल्टेज यहाँ, आधा वोल्टेज यहाँ, तो यहाँ कितना गया? V/2 वोल्टेज, यहाँ कितना गया? V/2। ठीक, तो जो V/2 यहाँ है, यहाँ तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ, करंट नहीं है, इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या? नहीं, क्योंकि कोई भी करंट नहीं है, इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ, तो सारा वोल्टेज जो यहाँ है वही यहाँ है, मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस V/2। तो मैक्सिमम चार्ज कितना हो गया भाई? मैक्सिमम चार्ज क्या होगा? C तो कांस्टेंट है, तो V मैक्सिमम तो चार्ज मैक्सिमम, तो C इंटू V/2, ये मैक्सिमम चार्ज होगा। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? मैंने कहा करंट ज़ीरो, तो इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा, जो यहाँ पे मतलब इसके अक्रॉस वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, सही है। तो इसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज मिल गया, मैक्सिमम वोल्टेज मिला तो मैक्सिमम चार्ज आ गया। अब इक्वेशन में रख दो वहीं पे, तो इक्वेशन में रखोगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में रखने से क्या बनेगा? CV/2 1 माइनस e की पावर माइनस t ओवर टाउ की जगह ये हो जाएगा 3RC और 2 ऊपर चला जाएगा। देखो वही वाली इक्वेशन है, तो ये शॉर्टकट है, इसमें कोई तुमको KVL, जंक्शन रूल, वो सब लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं हुई। देख लो 1 मिनट जल्दी से। सही है, एक क्वेश्चन दूंगा जो शॉर्टकट से करना है, ठीक है? मिटा दूं? ठीक है, देखो देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ ये बैटरी, ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, ये एक कैपेसिटर, ये 2R, ये 2R, ये R, ये C और V, Q एट टाइम T लिखो, चार्ज एट कैपेसिटर एट टाइम T लिखो, ठीक। तो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन सबको याद है, Q इज इक्वल टू Q मैक्स 1 माइनस e की पावर माइनस टी ओवर टाउ, ये आनी चाहिए। तो तुमको तो बस टाइम कांस्टेंट और मैक्सिमम चार्ज निकालना है। तो पहला काम टाइम कांस्टेंट निकालना, तो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए R इक्विवेलेंट निकालो। सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालेंगे कैसे? बैटरी को शॉर्ट किया, ये रजिस्टर्स जहाँ थे वहाँ लगाए और कैपेसिटर को कर दिया ओपन, कैपेसिटर वाले एंड्स के क्रॉस R इक्विवेलेंट निकाला, ये 2R, ये 2R, ये R, ये दोनों पैरेलल R हो गया, R इसके साथ सीरीज, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2R। तो टाइम कांस्टेंट आया RC, तो 2R इंटू टाइम कांस्टेंट मिल गया। अब तुम देखो दूसरा आया, दूसरी चीज़ क्या? दूसरा निकालना है मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज निकालने के लिए क्या करना? बैटरी वापस वहीं लगा दो, ठीक है, सर्किट वैसे ही बनाओ। कैपेसिटर मैक्सिमम के लिए कैसा हो जाएगा? ओपन, कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, ये R, ये 2R, ये 2R, ठीक। अब उधर तो कोई करंट जाएगा नहीं, तो जो भी वोल्टेज है वो आधा यहाँ जाएगा और आधा यहाँ, क्योंकि वोल्टेज दोनों रेजिस्टेंस बराबर है, ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस बराबर है। तो मैं कहूँगा जो वोल्टेज यहाँ वही वोल्टेज यहाँ, तो Q मैक्सिमम कितना आ जाएगा? CV, तो C इंटू VB,
v मतलब e/2, ठीक है। तो q इज इक्वल्स टू cv/2 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर टाउ। टाउ कितना आ गया 2rc। ऐसे करके तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। अच्छा ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी होता है बट कितना आसान हो गया, इस बात को समझो और नोट कर लो जल्दी से। सही है, मिटा दूं। इसके पास क्या चले जाओ, चमकने लगता है। दूर हो तो ठीक रहता है, यहाँ आ जाओ तो फिर चमकने लगता है। देखते हैं। देखो एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। मान लो ये कैपेसिटर, ये रजिस्टर, ठीक है, वही आरसी सर्किट है, ये बैटरी की आरसी, और पहले से इस पे कोई चार्ज है, इस पे चार्ज है मान लो कुछ Q0 एट t इक्वल्स टू 0। पहले से ही कुछ चार्ज था, ठीक है, पहले से कुछ चार्ज था, मतलब इनिशियली सम अमाउंट ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट। इनिशियली सम अमाउंट ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट, ठीक है। इनिशियली वहां पे कुछ ना कुछ चार्ज था। ठीक, तो कहा चार्ज एज द फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, चार्ज एज द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक। तो लेट एट टाइम t चार्ज इज q एंड दिस q इज ग्रेटर देन Q0। पहले से जो वहां पे चार्ज था उससे और ज़्यादा हो गया जैसे ही तुमने की को कर दिया प्रेस, ठीक है। की को प्रेस किया तो चार्ज होना शुरू हो जाएगा और चार्ज एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब वही काम करो, देखो कुछ देर के बाद इस पे चार्ज अब कितना हो गया, इस पे हो गया Q, तो इधर तो 0 0, तो यहाँ पे Q ओवर C और यहाँ V, तो यहाँ I, तो I इक्वल टू कितना आया V माइनस Q ओवर C ओवर R, वैसे ही बिल्कुल, ठीक है। तो I को क्या लिखोगे dQ ओवर dt इज इक्वल टू V माइनस Q ओवर C ओवर R। एक तरफ कर लो, लिमिट्स बदल जाएंगी बस, ठीक है। तो dQ ओवर V माइनस Q ओवर C इज इक्वल टू dt ओवर R। अब लिमिट्स बदल जाएंगी, इंटीग्रेट कर लो, ठीक। तो इंटीग्रेट करने के लिए मैंने क्या सिखाया कि उसको t मानो, लेट क्या मानो t क्यों मानो, कुछ और मानो ना, v माइनस Q ओवर C को कुछ मान लो x मान लो, तो 0 माइनस dQ ओवर C इज इक्वल टू dx हो जाएगा। तो dQ इज इक्वल टू माइनस का C इंटू dx आ जाएगा, सही है। तो इंटीग्रेशन दिख रहा है, dQ की जगह माइनस C माइनस का C dx ओवर x, तो इंटीग्रेशन कितना आया माइनस का C ln x, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन आया माइनस का C ln और x की वैल्यू v माइनस Q ओवर C और लिमिट्स चलेंगी Q0 से Q, बस वहाँ पे 0 से Q आता था उस क्वेश्चन में पहले वाले में। अब पहले चार्ज t इक्वल टू 0 पे 0 नहीं है, कुछ है Q0, तो Q0 से Q लिमिट्स आएंगी, बाकी इधर t ओवर R
और लिमिट्स 0 से t। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे चार्ज कितना क्यू नॉट, टाइम t पर कितना हो गया q। अब ये इधर कर लो, ठीक है। अब इसकी लिमिट्स लगाओ तो कितना आ जाएगा ln v माइनस क्यू ओवर c माइनस ln v इज इक्वल्स टू, उधर कर लो, माइनस का t ओवर आर सी। ये हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ln 1 माइनस क्यू ओवर सी v इज इक्वल्स टू माइनस टी ओवर आर सी। तो q इज इक्वल्स टू सी वी, एंटी लॉग ले रहे हैं, तो q इज इक्वल्स टू सी वी 1 माइनस ई की बार। ठीक है, ये स्टेप देख लेना मल्टीप्लाई करके। अब बहुत सारे क्वेश्चन लिखा दिए कि सारे क्वेश्चन, अरे यार कुछ गड़बड़ा गया ना, ध्यान गड़बड़ा गया, ध्यान गड़बड़ हो गया, और ये लिमिट्स सही से नहीं रखी गई। सही से रखो लिमिट्स, बोर्ड भी भर जाता है। देखिएगा वहाँ क्यू नॉट है ना, ऐसे लिखो, देखो ln v माइनस क्यू ओवर सी माइनस, अपर लिमिट रखी q, फिर q की जगह q नॉट रखेंगे, ln v माइनस क्यू नॉट ओवर c। सही ना, q की जगह लिखना है सब, q के रेस्पेक्ट में हुआ ना, इज इक्वल्स टू c इधर जाएगा, तो माइनस का t ओवर कितना हो जाएगा आर सी। दिख रहा है, माइनस का t ओवर आर सी। ठीक है, देखो दिख रहा है, एडजस्ट। तो अब ये कितना हो जाएगा ln v माइनस क्यू ओवर, ऐसे लिख लो, सी वी माइनस क्यू ओवर सी ओवर, ऐसे लिख लें, एलसीएम लेके ln सी वी माइनस क्यू ओवर सी माइनस ln सी वी माइनस क्यू नॉट ओवर सी। सही है यार, दिख रहा है वहाँ पे, दिख ही नहीं रहा है सही से, यहाँ लिख दे रहे हैं, लगा ही दिया बिल्कुल। ये तो समझ गए होगे, ये तो 10 बार कर दिया, इसको मिटा देना है। ठीक है, इधर करते हैं, कितना आया ln रखो v माइनस क्यू ओवर सी माइनस ln v माइनस क्यू नॉट ओवर सी इज इक्वल्स टू माइनस का t ओवर आर सी। एलसीएम ले लो, ln सी वी माइनस क्यू ओवर सी माइनस ln सी वी माइनस क्यू नॉट ओवर सी इज इक्वल्स टू माइनस का t ओवर आर सी। ln सी वी माइनस क्यू ओवर सी ओवर सी वी माइनस ऐसे लिख दें, ln सी वी माइनस क्यू माइनस ln सी माइनस ln सी वी माइनस क्यू नॉट और माइनस माइनस प्लस का ln सी इक्वल्स टू माइनस टी ओवर आर सी। मैंने कुछ नहीं किया, लॉग एम ओवर एम को लॉग एम माइनस लॉग एन लिखा, माइनस ये लॉग एम माइनस, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, तो ये कट गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ln सी वी माइनस क्यू ओवर सी वी माइनस क्यू नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का टी ओवर आर सी। तो सी वी माइनस क्यू ओवर सी वी माइनस क्यू नॉट इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी, एंटी लॉग लिया। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्यू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो ये इधर मल्टीप्लाई होके गया तो आ जाएगा सी वी माइनस ये इधर, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हुआ, सी वी माइनस क्यू नॉट
इंटू ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी, ऐसे लिखा जाएगा, देख लेना इधर उधर करके, ठीक है। ये मैंने मल्टीप्लाई किया क्यू को, फिर इधर किया, इसको इधर किया, तो ये पूरा फैक्टर माइनस में आया, ठीक है ना। सी बी में से सी बी माइनस क्यू लिखा है, ये पूरा यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे दिखा। लेकिन फिर इधर से इधर ट्रांसफ़र किया, क्यू को उधर किया, क्यू प्लस का दिखा सी बी, और ये पूरा माइनस का दिखा, ठीक है। देखो ध्यान से, समझ गए। तो इसमें कुछ नहीं, लिमिट्स लगाना है, थोड़ा सा लॉग का इक्वेशन, लॉग के केवल 2 फार्मूले याद रखने हैं, लॉग का पावर वाला फार्मूला और लॉग का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला फार्मूला, ठीक है। तो मैं फिर से बता दूं मैंने क्या किया, लिमिट्स केवल क्यू नॉट आ गई, तो उस वजह से दोनों जगह आया, एलसीएम ले लिया मैंने, लॉग एम ओवर एन को लॉग एम माइनस एन लिखा, माइनस का साइन लॉग एम माइनस एन लिखा, तो ये प्लस हो गया, कट गया, फिर ये कुछ आ गया, ठीक है, ये आ गया, तो फिर उसके बाद एंटी लॉग ले लिया, तो इधर ई की पावर में जाता है, ये इधर से लॉग हटता है तो ई की पावर में, जो इसका बेस होता है, तो एल एन में लॉग बेस ई होता है, तो ये आ जाता है, ठीक है। मिटा दूँ, इसे भगाने की ज़रूरत नहीं है, इसने बड़ा भगाया, ठीक है। लेंथी होता है, बाकी तो पुराना कंसेप्ट था, कुछ नया तो था नहीं इसमें, लेकिन चलो एससीबी में ऐसा क्वेश्चन दिया ही है, इसलिए मैंने कहा करा देते हैं, ठीक है। तो पहले से अगर चार्ज है, बोलो बात समझ में आई। अब लास्ट में डिस्चार्जिंग, लास्ट में है डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग वाला करा देते हैं। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को देखते हैं। देखो, एक फुल चार्ज कैपेसिटर लिया और इस पर मैक्सिमम चार्ज था, ठीक है, और इसको किसी रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और t = 0 पे की को प्रेस कर दिया, ठीक है। सी आर, दिस इज कैपेसिटर इज फुल चार्ज, ठीक है। इनिशियली हमने कैसा कैपेसिटर लिया, फुल चार्ज, ठीक है, फुल चार्ज, और चार्ज है इस पे क्यू मैक्स, ठीक है। एट टाइम टी चार्ज हो जाता है क्यू, ठीक है, करंट इसमें डेवलप हो जाता है, ठीक है। कुछ देर के बाद चार्ज कितना हो जाता है, क्यू हो जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिस इज, देखो अब यहाँ पे लिखो दिस इज प्लस माइनस, अब किरचॉफ वोल्टेज लगाओ, इस पे चार्ज किसी टाइम पे कितना रह गया, क्यू रह गया एट एनी टाइम, ठीक है। यहाँ बना दूँ, किसी टाइम टी पर इसके अक्रॉस चार्ज कितना रह गया, पहले था मैक्सिमम, ठीक, फिर कितना रह गया क्यू, और करंट डेवलप हो गया आई। अब इसमें किरचॉफ वोल्टेज लगा लो, कितना हो जाएगा, वोल्टेज V = Q/C माइनस IR = 0, यहाँ से यहाँ लगाया, प्लस से माइनस प्लस, और माइनस का IR = 0, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लगाया ना, समझे ना, ऐसे करके करंट फ्लो करेगा, तो हायर माइनस लोअर, ठीक है, तो ऐसे करके चलेगा सिस्टम। तो देखो यहाँ हम लिखेंगे Q/C = IR, तो I = Q/RC, और I = लिखेंगे dQ/dt। अब ये माइनस में लिखेंगे क्योंकि धीरे धीरे चार्ज डिक्रीज हो रहा है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, चार्ज इज डिक्रीजिंग, सो माइनस dQ/dt, ठीक है ना। तो Q/RC, तो dQ/Q = माइनस का dt/RC, सही। अब क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन
डी क्यू ओवर क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डी टी ओवर आर सी इंटीग्रेशन। अब लिमिट्स लगाओ। टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 पे चार्ज क्यू मैक्स, टाइम टी पर चार्ज हो गया क्यू। ये तो एल एन क्यू, क्यू मैक्स से क्यू इज इक्वल्स टू माइनस का टी ओवर आर सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो सीधे हो जाएगा। तो लॉग क्यू माइनस लॉग क्यू मैक्स, माइनस भी था ना वो इधर आ गया माइनस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एल एन क्यू ओवर क्यू मैक्स इज इक्वल्स टू माइनस का टी ओवर आर सी। अब एंटी लॉग ले लो तो इधर ई की पावर में जाएगा, तो क्यू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा क्यू मैक्स ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी इक्वेशन नहीं, बहुत आसानी से तुम लिख सकते हो इस इक्वेशन को। सब कुछ पुराना है, कुछ खास नया नहीं है, काफ़ी मिलता जुलता है, सब कुछ किया है, ठीक है। देख लो जल्दी से, देख लिया। तो क्यू इज इक्वल्स टू, अगर इसी में करंट की लिखो, करंट इक्वेशन ये मिटा देते हैं। अगर करंट की इक्वेशन लिखी जाए, करंट इक्वेशन, तो क्या होता है आई इज इक्वल्स टू क्या होता है डी क्यू ओवर डी टी। तो डिफ्रेंशिएट कर लो डी क्यू ओवर डी टी, तो क्यू मैक्स कितना होता है, क्यू मैक्स होगा सी वी, क्यू मैक्स कितना होगा सी वी। तो आई इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी टी में क्यू मैक्स कॉन्स्टेंट, क्यू मैक्स को तो बाहर ले लो और ई की पावर का करो, तो ई की पावर का माइनस का टी ओवर आर सी ही आएगा, इनटू पावर का रीडिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, पावर का रीडिफ्रेंशिएशन, तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू माइनस का 1 ओवर आर सी। तो ये वही माइनस है, तो वो माइनस एक चलेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई इज इक्वल्स टू माइनस डी क्यू ओवर डी टी है ना, वो पहले भी बताया था। तो आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू मैक्सिमम कितना होगा सी वी ओवर आर सी ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। तो यहाँ से सी कट गया, आई इज इक्वल्स टू आई मैक्स ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी, ठीक है। तो दोनों एक जैसी इक्वेशन है, ग्राफ भी एक जैसे ही बनेंगे। ग्राफ बनाना चाहो तो यहाँ दिखा सकते हैं, चलो फिर से अलग से बना देते हैं, ठीक है। तो एक जैसी इक्वेशन है, आई मैक्सिमम तो वही वी ओवर आर होता है, क्यू मैक्सिमम वही सी वी होता है, ठीक है। क्यू मैक्सिमम कितना होता है सी वी, ठीक है, क्योंकि जब इस पर मैक्सिमम चार्ज था तो मैक्सिमम पोटेंशियल भी था वी, ठीक है। चार्ज है तो पोटेंशियल है, मिटा दूं, कर सकते हो इतना, देखो ग्राफ बनाओ, ग्राफ दोनों एक जैसे, चाहे Q का बनाओ चाहे I का बनाओ। इधर मैं Q का बना रहा हूँ और इधर I का बना रहा हूँ, ठीक। Q का बनाया तो E की पावर माइनस वाला है, तो बात समझने की कोशिश करो। सबसे पहले Q वाला देखो, Q मैक्स ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। तो देखो टी इज इक्वल्स टू 0 पे क्यू इज इक्वल्स टू ई की पावर 0 की वैल्यू 1 क्यू मैक्स, और टी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे क्यू इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, ठीक है। करंट को देखो, करंट भी ऐसे ही है, टी इज इक्वल्स टू 0 पे ई की पावर 0 की वैल्यू 1, आई इज इक्वल्स टू आई मैक्स, और टी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे आई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो दोनों एक जैसे बनेंगे ऐसे करके, इनफाइनाइट पे जाके, इसलिए नीचे मिलाते नहीं है। दिस इज क्यू मैक्स एंड दिस इज आई मैक्स, ठीक है। ग्राफ भी बन जाएंगे, जल्दी से नोट कर लो। ये जो है यहाँ की कहानी ख़त्म हो गई। अब मैं तुमको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से।
मिटा दूं? तो ये इसको बोलते हैं डिके ऑफ करंट या डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो वो सब चार्जिंग वाले थे जब t = 0 पे स्विच को क्लोज करते थे, ठीक है। तो ये डिस्चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग वाला याद रखना, डिस्चार्जिंग वाले भी क्वेश्चन होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस, ठीक। तो क्वेश्चन देखो पहला, मान लो ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर और यहाँ एक बैटरी, 9 वोल्ट, 3 ओम, 6 ओम, 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, दिस इज़ Y एंड दिस इज़ X, ठीक है। इनिशियली सर्किट इज कनेक्टेड लाइक डायग्राम, ठीक, ऐसे था। फिर कहा ये जो स्विच है, इफ स्विच S is closed then charge flow from Y to X, Y से X की तरफ कितना चार्ज फ्लो करके चला गया अगर स्विच को कनेक्ट कर दिया, मतलब इन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, इनिशियली वो तो फुल चार्ज हो जाएंगे तो ओपन हो जाएंगे, सर्किट हो जाए ऐसे, इनिशियली, ठीक। ये कितना 0, ये कितना 9। अब पोटेंशियल डिवाइडर लगाओ, मान लो इसके अक्रॉस V1 है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना आएगा, टोटल वोल्टेज इसके अक्रॉस निकालना है तो यही वाला रेजिस्टेंस और इन दोनों का सम, तो 3 वोल्ट आ गया इसके अक्रॉस। तो अगर यहाँ 9 है ना तो यहाँ होगा 6, क्योंकि इसके अक्रॉस कितना चाहिए 3 वोल्ट। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? अगर यहाँ 9 है तो यहाँ कितना होगा 6, क्योंकि इसके अक्रॉस कितना चाहिए, इसके अक्रॉस कितना चाहिए 3 वोल्ट और ये 0, तो 9 है, 3 इसमें गया तो 6 यहाँ जाएगा, इसके अक्रॉस 6, ठीक है। तो एक बात को समझने की कोशिश करो। अब तुम इनिशियली उसके अक्रॉस देखो, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, इनिशियली वोल्टेज अक्रॉस, इसका नाम चलो 3 माइक्रोफैरड, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वोल्टेज अक्रॉस 3 माइक्रो, अभी इनिशियली चल रहा है, दिस इज इनिशियली, ठीक है। इनिशियली कितना आएगा, टोटल वोल्टेज इनटू जब उसके अक्रॉस निकालते हैं तो ये वाला और इन दोनों का सम, तो कितना आया 6 वोल्ट, उसके अक्रॉस कितना आया 6 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना आया, तो 6 माइक्रोफैरड के अक्रॉस कितना आएगा 3 वोल्ट। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब देखो ध्यान से, एक बात समझ में आ गई कि इसके अक्रॉस पहले कितना है 6 वोल्ट और इसके अक्रॉस पहले कितना है, क्योंकि इनिशियली तो ये कहानी है ना, इनिशियली तो ऐसा है डायग्राम, तो इसके अक्रॉस कितना गया है, समझ रहे हैं ना बात को भाई, सारा वोल्टेज इन दोनों के अक्रॉस मिलके चला गया है इनिशियली, ठीक है। तो इनिशियली इसके अक्रॉस कितना है 6 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना है, वो एक अलग बात, ओपन सर्किट, लेकिन उनके अक्रॉस वोल्टेज तो है ही ना, ठीक है। मैं फुल चार्ज हो चुके हैं, ओपन सर्किट तो अपना कंसेप्ट है कि हम समझ लेते हैं, सही है ना। तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज गया 6 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना गया 3 वोल्ट। अब स्विच को कनेक्ट करो, ठीक है, और सारा करंट जा रहा है इधर से, सारा करंट इधर जा रहा है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना है 3 वोल्ट, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, इसके अक्रॉस 6 वोल्ट है, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई
कि जब तुम कनेक्ट करोगे, आफ्टर कनेक्टिंग, ये है मान लो बिफोर कनेक्टिंग। बिफोर कनेक्टिंग एक बात समझ लो, वोल्टेज कितना 6 वोल्ट, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक। तो 6 वोल्ट है इसके अक्रॉस, तो इधर कितना आया 18 और इधर कितना आया -18। इसके अक्रॉस कितना है 3, तो इधर कितना आया +18 और इधर कितना आया, ये चार्ज है माइक्रो कूलम में। सारी प्लेट पे चार्ज लिख लिए बिफोर कनेक्टिंग। भाई बिफोर कनेक्टिंग जो वोल्टेज हैं उसी से तो चार्जेस लिख सकते हो। अब आफ्टर कनेक्टिंग, आफ्टर कनेक्टिंग ये सिचुएशन हो गई। आफ्टर कनेक्टिंग ये सिचुएशन हो गई, ठीक है। यहाँ वोल्टेज कितना था 3 था, मतलब 6 था। यहाँ कितना था 6 था। अरे उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करने पे क्या होगा, बस ऐसे ही तो होगा कि वो तो फुल चार्ज अपने हैं ही, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट तो ऐसे ही जाएगा, तो वो तो 6 ही रहेगा, वो 6 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 9 रहेगा, तो ये 6 रहेगा और ये 9 रहेगा और ये 0 रहेगा, ठीक है। अब तुम देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना 3 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना 6 वोल्ट। अब ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर 6 है, इधर 0, ये लोअर पोटेंशियल, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस 3, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 3, तो चार्ज कितना आ जाएगा 9, तो इधर आएगा 9 माइक्रोफैरड और इधर माइनस का 9 माइक्रोफैरड, ठीक है। इसके अक्रॉस 6 और ये कितने का है 6 का, तो ये आया प्लस का 36 माइक्रो, अबे यार माइक्रोफैरड नहीं माइक्रो कूलम है, ये गर्मी में दिमाग चल जाता है, माइनस का 36 माइक्रो कूलम, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। भाई एक बात बताओ, जब तुमने स्विच को कनेक्ट कर दिया तो सीधे सीधे ये जो पॉइंट है वही ये वाला पॉइंट बन गया, तो यहाँ 6 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना, तो ये 6 तो ये भी 6, ये 6 तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल 3 है और 3 तो चार्ज कितना आ जाएगा Q इक्वल्स टू CV से 9, तो इधर प्लस है तो +9, और क्योंकि हायर पोटेंशियल है ना, ये लोअर पोटेंशियल 9 और 6 में हायर ये है माइनस का 9 ये, अब इसमें हायर ये है 0 से, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस का 36 और ये माइनस का 36, ठीक है, ये पता चल गया। अब चार्ज देख लो, अब चार्ज को बहुत समझदारी से लिख लो और फिर पता चल जाएगा कितना चार्ज फ्लो करके गया। देखो अब तुम देखो, इनिशियली इस पे कितना था माइनस का 8, अब कितना है माइनस का 9, समझना ध्यान से, ये देखो पहले कितना था माइनस का 18, अब कितना है माइनस का 9, तो निकल के आया नहीं गया। भाई माइनस का 9 -18 से तो ज़्यादा है, तो इसका मतलब कुछ प्लस में गया होगा, प्लस में कितना गया 9 माइक्रो कूलम। इस पे पहले प्लस का 18 था, मेरे कहने का मतलब ये प्लेट्स आइसोलेटेड है एकदम, तो इन्हीं पे जोड़ो, इन्हीं पे पहले कितना है, अगर इन पे पहले टोटल जोड़ा जाए 0 है, अब टोटल जोड़ा जाए तो कितना है 27, ठीक है, क्योंकि इधर से 9 गया होगा प्लस का, तो इसलिए माइनस का 9 बचा -18 से, अब इस पर प्लस का 18 था, अब कितना हो गया प्लस का 36, तो प्लस का 18 इधर गया होगा, तो इधर से कितना आया होगा 27 माइक्रो कूलम y से x की तरफ। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत आसान है, एक बार समझ लोगे तो तुमको ईजी लगेगा, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो मुझको बता दे, ठीक है, मैंने कैसे बताया है देख लो जल्दी से। मिटा दूं, देखो देखो ये है, कहा ये 3 बैटरी लगी, 2 रजिस्टर लगे, कैपेसिटर लगा है, कहा स्टडी स्टेट पे
फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस across capacitor at steady state। स्टडी स्टेट पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक बात समझो, स्टडी स्टेट पे ये ओपन हो गया तो करंट तो केवल इसी लूप में जाएगा, ये तो ओपन हो गया। एट स्टडी स्टेट सर्किट कैसा, सर्किट ऐसा, तो करंट तो ऐसे जाएगा, ये 2R, ये R, ये V, तो I इक्वल्स टू 2V माइनस V ओवर 3R, तो V ओवर करंट मिल गया, सही है। अब तुम यहाँ से शुरू कर दो, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, पॉइंट A से शुरू करो, फ्रॉम A टू B, ऐसे जाओ, फिर से बता लूँ चाहे, देखो ऐसे 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 कैपेसिटर, ऐसे, देखो करंट सबको पता है, करंट है ऐसे, करंट कैसे ऐसे, और ये पॉइंट क्या है A और ये क्या है B, A से B जाओ, A से B जाओ, ठीक है। इसमें पता है करंट कितना है I, A से B जाओ, A टू B, VA, ऐसे बढ़ो, ऐसे, माइनस का V प्लस का V, और हम इधर जा रहे हैं, करंट इधर आ रहा है, कैसा हुआ प्लस का, प्लस का कितना, माइनस V प्लस का V, और हम ऐसे जा रहे हैं और करंट ऐसे आ रहा है, प्लस का कितना, IR इज इक्वल्स टू VB, ठीक है। तो इधर लिख दें VB माइनस VA इज इक्वल्स टू, ये तो कट गया IR, और I की वैल्यू कितनी, I की वैल्यू कितनी, I की वैल्यू वो रही V ओवर 3R, तो V/3 आंसर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, देखो जल्दी से, बात समझ में आई। बैठा दूँ, कितना टाइम हुआ, 1 घंटा 3 मिनट। एक क्वेश्चन और कराते, ऐसे करके वहाँ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे दिया था, कुछ भी मान लो, 2 ओम 1 ओम 1 ओम, ठीक है, दिस इज 2 ओम 4 ओम 10 वोल्ट 5 वोल्ट 2 ओम 4 ओम 20 वोल्ट, और सी की वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड, ठीक है। ये कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे दिया था, ठीक है। अब सुनो, कुछ करंट दे दिया कि मान लो इधर से 1 एम्पियर आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से मान लो 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से 1 एम्पियर आ रहा है, ठीक। और कहा एट स्टडी स्टेट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बता दो,
क्वेश्चन समझो, ऐसे करके कहानी को बना दिया और कहा कि स्टडी स्टेट पे एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बता दूं। ठीक है, तो देखो इधर से आया 2, ये सब दे दिया था 2, इधर से आया 1, तो इधर तो कुछ जाएगा नहीं क्योंकि स्टडी स्टेट पे ये ओपन हो जाएगा, तो ओपन पे तो करंट इधर तो जाता नहीं कैपेसिटर में, स्टडी स्टेट समझ गए ना। तो देखो यहाँ से जो इधर से करंट आया 1, इधर से आया 2, तो इधर कितना गया 3 एम्पियर, इधर से 2 आया, इधर से 1 आया, तो इधर कितना गया 3 एम्पियर, और इधर कितना गया 3 ऊपर से आया, 3 इधर से आया, तो इधर गया 6 एम्पियर। तो इससे तो कोई मेरा लेना देना नहीं। मैं यहाँ से पॉइंट P से पॉइंट Q तक यहाँ के रास्ते पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए, फिर हाफ CV² लगा दूंगा। तो देखो ध्यान से, VP आगे बढ़ो -3 × 2 आइया -1 × 3, ठीक है। आगे बढ़ो इधर, और ये आ रहा है इधर प्लस का 3 × 1 = VQ। तो VP - VQ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, ये तो कट गया 6 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। तो एनर्जी कितनी होगी हाफ CV², दिस इज हाफ C कितना 10 × 10⁻⁻6, V² मतलब 36, तो ये कितना हो गया 18, तो 180.18 मिली जूल, इतनी एनर्जी आ जाएगी। बात समझ में आई? क्वेश्चन कैसे किया देखो ध्यान से। समझ गए? समझ गए होगे? एक और क्वेश्चन, एक मिनट 7, कैसा दिख रहा है? टिपिकल और टिपिकल और सही, सही दिख रहा है। देखो देखो ये है, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। ये कुछ पॉइंट दे दिया A, ये दे दिया B, ये दे दिया C, ये दिया E, ये दे दिया F, ये कुछ भी अलग अलग पॉइंट्स लिख दिए वहाँ पर ना। इसमें कहा एट स्टडी स्टेट फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, और दूसरा है बिटवीन B एंड C। ठीक है, पॉइंट क्लियर है?
अब एक बात समझने की कोशिश करो कि इनफाइनाइट पे सर्किट तो ओपन हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाए मतलब कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे तो करंट तो फ्लो करेगा नहीं भैया, ये वही कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएंगे, ये सब फुल चार्ज हो जाएंगे तो इधर से रास्ता ही नहीं होगा, ये ओपन हो जाएगा ना, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इनमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, रेजिस्टर्स में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही यहाँ होगा, या जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। एक बात ये कन्फर्म कर लो अच्छे से, बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ है, या जो यहाँ है वही यहाँ है, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ गई, ठीक है, कि चार्ज वार्ज तो वो करंट तो फ्लो करेगा नहीं, ठीक। तो जो तो इनको देखो एक जैसा कर लो, ये दोनों कैसे पैरेलल में, तो ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों पैरेलल लगा दो, ठीक है। ये पॉइंट ए ही है और ये पॉइंट एक तरीके सी ही बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों को इधर पैरेलल में लगा दो, सही है। और ये इन दोनों ई और एफ के बीच में एक लगा दो सीधा, इन दोनों के बीच में एक नीचे से तो एक लगा दो, ये 1 माइक्रोफैरड का, ठीक। इन दोनों के बीच में एक लगा दिया, कितना हुआ पैरेलल में 6 माइक्रोफैरड, इन दोनों को पैरेलल में कितना 2 माइक्रोफैरड। और ये इन दोनों के बीच में पॉइंट बी, ये सेम पॉइंट क्या है, ये ए बोल दो ई, और ये वाला इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, रजिस्टर से कोई मतलब नहीं है, तो ये पॉइंट सीधे सीधे सी बन जाएगा, समझ गए बात को। तो अभी एक बात समझने की कोशिश करो कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना, यहाँ 0, यहाँ कितना 100, भैया 100 वोल्ट की बैटरी है, तो अगर 0 मानो तो यहाँ 100, तो यहाँ 0 यहाँ 100। अब कहने का मतलब यहाँ 0 और यहाँ 100, तो इसके अक्रॉस कितना गया, इसके अक्रॉस कितना गया, तो वोल्टेज नहीं लिखना आता ना, मैं कहता हूँ C1, इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 लिखो, V2 लिखो, तो V1 कितना आया, V1 आया टोटल वोल्टेज, भाई सीरीज़ में डिवाइड होगा ना 100, तो टोटल वोल्टेज जिसके अक्रॉस निकाल रहे दूसरा वाला और इन दोनों का सम 8, कितना 25 वोल्ट आया, तो V2 कितना आ जाएगा 75 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये वाला पॉइंट इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, जो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया वो 25, तो इन दोनों के बीच में 25 और इन दोनों के बीच में 75, क्योंकि जो पॉइंट ये है वही पॉइंट ये है, तो 25 और 75 आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो तुम लोग क्वेश्चन करो, काफ़ी हो गया आज के लिए, और आगे मिलेंगे, आगे करते रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ओके बाय बाय, लगे रहो, चक देंगे।